नमस्कार दोस्तों, आज की सियासी हलचल के बीच एक नई और खबरें सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव की रैली से लेकर एक दिल दहला देने वाली घटना, जिसमें एक कॉलेज से लौट रही लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। क्या ये घटनाएं बिहार की राजनीति में नया मोड़ लाएंगी? क्या तेजस्वी की अपील से बिहार में बदलाव आएगा, या यह घटना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाएगी? और हाँ, आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। तेजस्वी यादव ने पटना में अति पिछड़ा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में नई सरकार बनाइए, लंपट का इलाज होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग भ्रष्टाचार और अपराध कर रहे हैं, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि यह रैली बिहार के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। क्या यह रैली बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगी? क्या तेजस्वी की बातें लोगों को एकजुट करेंगी? अररिया में मुस्लिम समुदाय ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें पप्पू यादव समेत कई नेता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने इस कानून को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। यह विरोध बिहार में धार्मिक और राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। क्या यह आंदोलन बिहार की राजनीति में एक नई दिशा देगा? क्या इससे सरकार पर दबाव बढ़ेगा? बिहार पुलिस ने एक वायरल शादी कार्ड पर विशेष संदेश दिया है, जिसमें शारीरिक योग्यता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बात कही गई है। इस कार्ड में पुलिस ने युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। यह कार्ड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या यह कदम युवाओं को प्रेरित करेगा और उन्हें सरकारी नौकरियों की ओर आकर्षित करेगा? बिहार में एक दूल्हे के शादी के दौरान द्वारा पड़ने से हंगामा मच गया। दुल्हन ने इस घटना के बाद शादी से इनकार कर दिया, जिससे समारोह में अफरा तफरी मच गई। यह घटना शादी के रीति रिवाजों पर सवाल उठाती है। क्या यह घटना समाज में विवाह के परंपरागत मानदंडों को चुनौती देगी? तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें नई मांगे रखी गई हैं। उन्होंने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक बताया है। यह पत्र बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। क्या यह पत्र मोदी सरकार को प्रभावित करेगा और जाति जनगणना की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगा? जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि अगर मोदी संभव है तो नीतीश क्यों नहीं? यह बयान जाति जनगणना के मुद्दे पर राजनीतिक विवाद को और बढ़ा सकता है। जेडीयू के इस बयान का क्या असर होगा? क्या यह तेजस्वी के लिए एक चुनौती साबित होगा? बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव से एक ऐसी घटना सामने आई है, जो न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि हमारे समाज की संवेदनाओं को भी झकझोर देती है। 2 मई की दोपहर एक छात्रा अपनी मार्कशीट लेने दाऊदपुर कॉलेज गई थी। लौटते वक्त जब वह वाहन का इंतजार कर रही थी, तो गांव के ही युवक शुभम कुमार ने मदद की पेशकश की। कहा कि बाइक से घर छोड़ दूंगा, लेकिन उसकी नीयत में खोट था। भरोसे की आड़ में वह छात्रा को रसूलपुर स्थित एक होटल में ले गया। होटल के कमरे में ले जाकर पहले नशीला पानी पिलाया और फिर चाकू दिखाकर उसे डराया। छात्रा ने लाख मिन्नतें की, लेकिन शुभम ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। वो चुपचाप नहीं रही, जैसे तैसे जान बचाकर होटल से निकली और घर पहुंची। इस दर्दनाक घटना के बाद पीड़िता का परिवार इतना भयभीत है कि घर पर ताला लगाकर रिश्तेदारों के यहाँ शरण ले चुका है। गांव में सन्नाटा है और समाज में आक्रोश। मांझी थाने में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और कोर्ट में बयान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन अब सवाल सिर्फ न्याय का नहीं है। सवाल ये है कि एक बेटी की इज्जत सरेआम रौंदी गई और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या ऐसे अपराधियों को सजा मिलेगी, या एक और केस अदालतों की तारीखों में गुम हो जाएगा? किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सार्वजनिक बैठक में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बिहार की राजनीति पर अपने विचार साझा किए। ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा की बात की। क्या ओवैसी की बातें बिहार की राजनीति में हलचल पैदा करेंगी? क्या यह उनके समर्थकों को और अधिक सक्रिय बनाएगा? शेखपुरा जिले में होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण कल से शुरू होने जा रहा है। यह युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। क्या आप इस मौके का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं? क्या यह भर्ती युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगी? मधेपुरा में एक रैली के दौरान मंच अचानक गिर गया, जिसमें कई नेता घायल हो गए। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की कमी को दर्शाती है। क्या यह घटना नेताओं के लिए एक चेतावनी है कि उन्हें सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहना चाहिए? वैशाली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव अब चिंतित हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। यह बयान राजनीतिक तनाव को बढ़ा सकता है। क्या यह बयान तेजस्वी के लिए एक नया संकट लाएगा? क्या इससे उनके समर्थकों में असंतोष पैदा होगा?
आज महागठबंधन की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल होंगे। क्या यह बैठक महागठबंधन के भविष्य को तय करेगी? क्या इसमें कोई नई रणनीति सामने आएगी जो चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सके? किशनगंज में AIMEIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सार्वजनिक बैठक में अपने विचार साझा किए, जो बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है। ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के मुद्दों को उठाया। क्या ओवैसी की बातें बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को बदल देंगी? क्या इससे उनके समर्थकों की संख्या में इजाफा होगा? बिहार में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन 7 मई के बाद तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। यह किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या यह मौसम परिवर्तन कृषि पर असर डालेगा? क्या किसानों को इस बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए? बिहार में आतंकवाद से जुड़े एक मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। यह घटना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय है। क्या यह गिरफ्तारी बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी? क्या इससे अन्य संभावित आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी? गोपालगंज में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। क्या यह राजनीतिक माहौल को और गर्म कर सकता है? क्या सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा? 137 बौद्ध भिक्षुओं का जत्था बोधगया से पटना के लिए रवाना हुआ है, जो खेलो इंडिया युवा खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेने जा रहा है। क्या यह आयोजन बिहार में खेलों को बढ़ावा देगा? क्या इससे युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा? पटना में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ईडी के नाम पर लोगों को डराकर धोखाधड़ी की। यह घटना कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। क्या यह गिरफ्तारी अन्य धोखाधड़ी मामलों को उजागर करेगी? क्या इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी? रेलवे ने बिहार में ट्रेनों में स्वचालित युग्मन प्रणाली शुरू करने की योजना बनाई है, जिससे यात्रा में सुधार होगा। यह बदलाव यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाएगा। क्या इससे यात्रा की सुरक्षा और सुविधा में इजाफा होगा? तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबरें। क्या तेजस्वी की रैली बिहार की नई दिशा बन पाएगी? क्या उस छात्रा को मिलेगा इंसाफ, या फिर हम एक और केस को भूल जाएंगे? आपकी सोच, आपकी आवाज अब सिर्फ विचार नहीं, बदलाव की चाबी है। नीचे कमेंट में बताएं कि आप इन घटनाओं पर क्या सोचते हैं और कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें सामने आनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हर नई अपडेट से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूं। फिर मिलेंगे कल की नई सुबह में नई उम्मीदों और नई खबरों के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। कल की नई खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।